हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी। सबसे पहली एनर्जी तो ये आई है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ गलत लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं जिनके बारे में ध्यान रखने को आपको भी कह रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रह रहे हैं। हो सकता है इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट हो, आपके परिवार वाले कुछ इस रिश्ते के अगेंस्ट हो, कुछ सोसाइटी समाज कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों। तो हर चीज़ के बारे में ये इस समय यही कहना चाहते हैं कि हर एक्शन हर कदम बड़ा सोच समझ कर लीजिए। हर एक को अपने लव लाइफ के बारे में या अपने इमोशंस के बारे में ना एक्सप्रेस करो, धैर्य बना कर रखो। सोच समझ कर कोई भी एक्शन लेना है तो सोच समझ कर लो। ये भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रह रहे हैं, किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं इस समय। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ भी है, तो बिल्कुल इनके परिवार के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट काफ़ी चैलेंजिंग हो। परिवार के अंदर इनके इन लोगों के आपसी मतभेद भी हो सकते हैं और कुछ आपके लिए भी कुछ लोग अगेंस्ट हो सकते हैं। तो वो चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे डील करना है, कैसे आपके लिए एक क्लियर स्टैंड ले सकें परिवार के होते हुए भी। तो सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट हुई पड़ी है उनसे बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप दोनों किसी तरह के सोलमेट बॉन्ड में हो, किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ भविष्य देखते हैं। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, कुछ चीज़ों के बारे में, रेड फ्लैग्स के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पहली एनर्जी तो ये है, बड़ा सोच समझ कर हर स्टेप ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अगर आप भी फियर में हो या आप एक डाउटफुल एनर्जीज़ में हो तो ये यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, इट्स सेफ फॉर यू टू लव कार्ड के साथ। बिल्कुल अगर आपका विश्वास प्यार से, इमोशन से, रिश्तों से हट गया है तो ये यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य बना कर रखो, ये आप ही की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको ये इस समय एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं। परिवार के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन आपसे सब्र का मतलब ये एक्सपेक्ट करें कि आप थोड़ा सा इनको समय दें ताकि आपको रीच आउट कर सके। अगर इनके दिल दिमाग में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे या लोगों ने उस तरह से मैनिपुलेट कर दिया था कि ये फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे, तो यहाँ पर अब क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके साथ की बॉन्डिंग को बहुत अच्छी तरह महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ जो डीपली अटैच्ड हैं या जिस तरह से आप इनके लिए लविंग एंड केयरिंग रहे हो, हमेशा आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। इनको हर तरह से इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर लेवल पर जो आपने सपोर्ट दिया है, साथ निभाया है, वो चीज़ें ये इस समय बहुत याद कर रहे हैं। इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहते हैं और एक प्रॉपर वे में आगे का भविष्य, परिवार, फैमिली आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बहुत समय से इन्होंने अपने इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके रखा है, जो चीज़ें नहीं बयां करे, एक्सप्रेस नहीं करे, सब कुछ दिल के अंदर जो भी दबाए हुआ है वो सब बयां करना चाहते हैं। तो आपके सामने अपने प्यार का इजहार करना, प्रपोज करना, कन्फेस करने की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक सेल्फ लव की जर्नी में हो या अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आपने अपने आप को रखा हुआ है। आप उतने एक्सप्रेसिव इस समय नहीं हो, बट ये अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ है, प्रपोजिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, कन्फेशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप इनके बेटर हाफ हो, इन्हें कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इस समय महसूस करते हैं। एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ, कुछ इनको साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ड्रीम्स इनको आपसे रिलेटेड आ रहे हो सकते हैं। आपका आभास हो जाना बहुत ज़्यादा चांसेस है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इन्हें वही महसूस होता है कि किसी तरह का इतना
कुछ होने के बाद भी आपसे बहुत डीपली अटैच्ड हैं, कुछ तो पास्ट का कनेक्शन है कि ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पाते हैं, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग है इस समय, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, जो भी चैलेंजेस हैं उनको कैसे हैंडल करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स क्या है। कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की एनर्जीज़ में है। कोई अगर कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग लोग हैं जिनके दबाव के चलते ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इस समय जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं जो भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कट आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। सेकंड चांस की अगेन एनर्जीज़ हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करने की एनर्जीज़ है। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ है। खुद लौटते नज़र आ रहे हैं, खुद आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं और आपके लिए क्लियर स्टैंड की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड रह रहे हो, बहुत स्टक रह रहे हो, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर अब आप और तकलीफ़ नहीं देखना चाहते, बहुत सफरिंग देख ली है और ये अब आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो ये थोड़ा सा समय है इसे गुजार लो, चीज़ें आगे ठीक होंगी। इस रिश्ते से पीछे ना हटें आप। कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये ट्रैप्ड है, लेकिन इस कनेक्शन में एक सक्सेस लाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और जो भी डर है, जो फियर है, जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो इनके गलत डिसीजंस हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड ना ले पाए, तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है। डीप रियलाइजेशन में है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है। अनरिक्विटेड लव। टीम वर्क में आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या लवर्स भी है। बिल्कुल यहाँ पर कह लीजिए एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन की वाइब्स हैं। टावर मोमेंट, कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हो सकती है। लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, किसी तरह के बिखराव हैं, किसी तरह का कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, किसी तरह के लॉसेस हो रहे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड होना ज़रूरी है, वो एंड हो रही हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, तो ये इनके हाथ में या आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्ते में, यूनियन में बाधा बन रही थी, या जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें अतीत तक जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ एंडिंग्स आ रही हैं। ईगो डेथ भी है, और कह सकते हैं कुछ चीज़ों में किसी तरह के लॉसेस से इस समय गुजर रहे हो सकते हैं। बट आपके साथ पॉजिटिव माइंडसेट है, लव लाइफ के लिए पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। बट कार्मिक ट्रिगर्स हैं इस समय, कार्मिक सिचुएशन, डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है। न्यू लव। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ वापस से एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। जिस तरह से आप ने खुद को इन्वेस्ट किया था, आप डेडिकेटेड वे में इस रिश्ते को सींचने में लगे थे, संभालने में, संवारने में, बनाने में लगे थे, तो वो चीज़ों को बहुत देख पाते हैं, एडमायर करते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड डिवाइन गाइडेंस भी जैसे इनको मिलती नज़र आ रही है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत दिल दुखा हुआ है कुछ सिचुएशन में, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है उस चीज़ का रिग्रेट है, एंड कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ तो इन्होंने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर आप बहुत सफरिंग से गुजरे हो। उस समय शायद इनको नहीं एहसास होगा कि आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में ये डाल देंगे, लेकिन अभी ये महसूस कर पाते हैं उन चीज़ों को। दिस कुड बी द वन। आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, एकदम कंपैटिबल हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके साथ, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, चाहे इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, हर तरह से आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन है, जो आप में एक, आप जिस भी तरह से ग्रेसफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाते हो, एक बहुत पेशेंस के साथ आपने इनके साथ निभाया है, इनको संभाला है, तो वो चीज़ें ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रखती हैं कि ये दूर होते हुए भी दूर नहीं हो पाते हैं।
आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, इस चीज़ को महसूस करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट और कंप्लीशन आप ही के साथ लाना है। एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करनी है, आगे का भविष्य आप ही के साथ देखना है, परिवार बनाना है। तो समझ पाते हैं आप इनके बेटर हाफ हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सेपरेशन में इन्हें ये समझ आया है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। कुछ ना कुछ बहुत गहरा रिश्ता है कि दूरियां होने के बाद भी ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। स्पेस लिया था, बहुत डिस्टेंस मेंटेन किया, बहुत सोच विचार किया और अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। समझ पाते हैं जगलिंग बहुत रही है लेकिन कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। बाकी सिचुएशन आप में बहुत कुछ सोच विचार हुआ है, इनके दिमाग में बहुत चीज़ें चली हैं, लेकिन अब जैसे ये जो हीलिंग वाले दौर में थे, जो एक डिस्टेंस लिया हुआ था, सोच विचार में थे, तो उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि आप ही के साथ जुड़ना है, आप ही की तरफ लौटना है। हनीमून, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस, पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई हैं। अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जीज़ में भी थे तो अब ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से आपकी तरफ कुछ एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर तो रीयूनियन की एनर्जी से जजमेंट आ गया अभी, और कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, ट्रिगर्स इनको मिलने वाले हैं, टावर मोमेंट है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हो सकते हैं, कुछ बिखराव इनकी लाइफ में चलेगा। लेकिन ये कह लीजिए डिवाइन इंटरवेंशन है ताकि आप दोनों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं इस रिश्ते के साथ, उन चीज़ों से ये रिश्ता बाहर निकल सके। लवर्स के साथ जजमेंट है तो बिल्कुल आपको न्याय मिल रहा है और ये खुद आपके तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और इमोशंस, पैशन बहुत हाई है, एक सोल टू सोल कनेक्ट बहुत गहरा महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो रीयूनियन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आने वाले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 डेज़ 6 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।